हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का वेलकम है एक बार फिर से ब्रज स्टोरीज में, जहां पर हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार की धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई व अन्य विषय पे हम चर्चा भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि जो लड्डू गोपाल जी का हम भोग बनाते हैं वो हमें कौन से घी में बनाना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं। तो देखिए, जो हमारे गोपाल जी है वो नन्हे से बालक हैं, वो बालक स्वरूप हैं और हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो है तो भगवान, चाहे उन्हें हम अपना फैमिली मेंबर मानते हैं, क्योंकि हर भक्त जो है लड्डू गोपाल जी को जब भी घर पर लेकर आता है या फिर जब भी लड्डू गोपाल जी कृपा होती है उस भक्त पर, तो हमेशा वो अपना कोई ना कोई रिश्ता बनाकर ही लड्डू गोपाल जी को घर पर लेकर आता है। तो हमें उसी प्रकार अपना फैमिली मेंबर मानकर ही इनकी सुख सुविधाओं का ध्यान भी रखना होता है। तो अगर इनका हम ध्यान रखेंगे तो हमें इनका हर चीज में ध्यान रखना है, चाहे वो भोग सेवा है, चाहे वो श्रृंगार सेवा है, चाहे वो स्नान सेवा है व अन्य सेवाएं हैं। तो इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना है कि भोग बनाते समय हमें कौन से घी का इस्तेमाल करना चाहिए लड्डू गोपाल जी का। तो देखिए, जब भी लड्डू गोपाल जी के लिए हम भोग बनाते हैं तो हमेशा एक बात का ध्यान जरूर देना कि लड्डू गोपाल जी का जो आप भोग बना रहे हैं वो हमेशा शुद्ध और बहुत ही स्वादिष्ट होना चाहिए लड्डू गोपाल जी का भोग। और आपको पता हो तो गोपाल जी जो है मीठे मीठे भोग खाते हैं और मीठे तेल का ही भोग लगाते हैं। जैसे कि कई बार भक्तों को पता नहीं होता है, वो लोग क्या होता है किसी भी घी या तेल उठाकर लड्डू गोपाल जी का भोग जो है वो बनाने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, लड्डू गोपाल जी का जो भोग है कई बार जो शुद्ध नहीं माना जाता है। शुद्ध क्यों नहीं माना जाता है? अब जो चीज हमारे लड्डू गोपाल जी को पसंद नहीं होगी तो वो किस प्रकार ठाकुर जी के लिए अनुकूल होगी। तो देखिए, हमारे ठाकुर जी जो हैं वो छोटे नन्हे बालक हैं। तो देखिए, जब भी लड्डू गोपाल जी का भोग बनाएं तो कभी भी किसी कड़वे तेल में लड्डू गोपाल जी का भोग ना बनाएं और कोशिश करें कि जब भी लड्डू गोपाल जी का भोग बनाते हैं तो अक्सर आप देसी घी में ही बनाएं, क्योंकि देसी घी की जो तासीर होती है वो मीठी होती है और देसी घी की जो खुशबू ही अलग होती है, जिससे हमारे गोपाल जी जो हैं जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज हैं, आप लोग जो है देसी घी घर में यूज नहीं करते हैं और फिर लड्डू गोपाल जी को आपने भोग भी देना है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जो तेल होते हैं, जो ऑयल आता है, एक तो होता है देसी घी, एक होता है ऑयल। तो ऑयल में भी जो मीठे ऑयल आते हैं उसमें भी आप जो है लड्डू गोपाल जी का भोग बना सकते हैं। हाँ, अगर आपके घर में कोई और मेंबर भी है जो उस भोग को ग्रहण कर सकता है बाद में लड्डू गोपाल जी का भोग लगाने के बाद, तो फिर आप देसी घी का भोग लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर बनाएं। हाँ, अगर आपके पास कोई क्षमता नहीं है देसी घी प्रयोग करने की, तब मैंने ऐसे आपको बताया कि अन्य तेल भी आते हैं जो मीठे होते हैं स्वाद अनुसार, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि देसी घी में ही लड्डू गोपाल जी का भोग बनाएं। तो देखिए, अगर हम बात करें मंदिरों की या फिर वृंदावन के मंदिर जैसे कि बांके बिहारी मंदिर जी, राधा रमन मंदिर जी और राधा वल्लभ जी का मंदिर व अन्य मंदिर बहुत सारे हैं जहाँ पर स्वयंभू श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, अपने आप ही प्रकट हुए हैं। हमारे वहाँ पे लड्डू गोपाल जी, बांके बिहारी जी और राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी व अन्य भगवान भी हैं। तो वहाँ पर आप कभी भी देखना जाकर कि वहाँ हमेशा देसी घी का ही भोग लगाया जाता है। तो देखिए, हमेशा जो है देसी घी ही शुद्ध माना जाता है भगवान की चीज़ बनाने के लिए, चाहे वो भोग है। तो हमें, अगर हम लोग क्षमता रखते हैं ये सब करने की, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, टेंशन न लें, बस ये ध्यान रखें कि मीठे तेल का ही भोग लगाएं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि लड्डू गोपाल जी का जो हम भोग बनाते हैं हमें कौन से घी में बनाना चाहिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और थोड़ा सा भी आपको यूज़फुल लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।